खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सामिईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस टेस्ट DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के दाखिला इम्तहान साल 2017 में पूछे गए सवालात के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक हल करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हल कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को हमारे चैनल पर नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मानो BEd, MEd और DLED एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से किसी तरह का कोई आपको डाउट है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसके रिप्लाई करूँगा। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल क्या है। अमूमी ज़हनी आजमाइश यानी जनरल मेंटल एबिलिटी के इस सेक्शन में देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 71 जो हमें कहा जा रहा है आदाद की सीरीज़ को मुकम्मल कीजिए, यानी नीचे जो नंबर दिए उस नंबर के सीरीज़ को मुकम्मल कीजिए। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सवाल है 3, 5, 8, 12 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 17, B 16, C 19 और D 20। तो इस सवाल के हम सीरीज़ का पता लगाते हैं कि किस पैटर्न पर ये सीरीज़ बना हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसे हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। 3 में हम ऐड करेंगे 2, फिर 5 में ऐड करेंगे 3, फिर 8 के बाद ऐड करेंगे 4, उसी तरह 12 है तो उसके बाद हम ऐड करेंगे 5। तो 3 2 5, अब 5 3 8, 8 4 12, तब 12 5 17। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये भी सीरीज़ के पैटर्न पर ही है। यहाँ दिया हुआ है 7, 9, 12 और 16। तो अगला नंबर कौन सा होगा? तो ये भी इस सीरीज़ में हमें पता कर लेते हैं क्या है। 7 के बाद हम अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, फिर 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 12, और 12 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 16, और उसी तरह 16 में हम यहाँ पे अब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा। ये बढ़ते क्रम में है, 2 के बाद 1 फिर ऐड करेंगे 3, 4, 5। तो अगला तो 16 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 21 आएगा। नीचे ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी में है 21। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये भी सीरीज़ का ही सीरीज़ पैटर्न पर ही है। 48, 96, 92, 384। इसमें सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो ये जो सीरीज़ देख रहे हैं ये सब 12 के मल्टीप्लाई हैं, और किस तरह से डबल से मल्टीप्लाई करते हो गया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर जो पैटर्न देख रहे हैं उस पैटर्न से आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हर नेक्स्ट स्टेप जो पहले 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 24, तो फर्स्ट यहाँ अगर हम 24 लिख देंगे, और फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम 12 को 16 से मल्टीप्लाई, यानी ये जो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ये डबल बीच वाला सीरीज़ जो है डबल होते आया हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 24। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल में हमारा पैटर्न बदला है और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके बाद आगे लिखा है खिलाड़ी, फिर गुलदान और गुल। जिस तरह का ताल्लुक़ या रिलेशन संबंध गुलदान से गुल का है तो खिलाड़ी का किससे होगा? तो खिलाड़ी का ताल्लुक़ खेल से है। मैदान, टीम, कैप्टन ये तीनों अलग है, और खेल का ताल्लुक़ खिलाड़ी से, जिस तरह के गुलदान का ताल्लुक़ गुल से। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बर्फ़, गर्मी, आग। जैसा ताल्लुक़ गर्मी से आग बनती है उसी तरह बर्फ़ कहाँ से बनता है? तो बर्फ़ ऑप्शन ए ठंडा से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बाकी बारिश, बादल, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों जवाब नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76 क्वेश्चन मार्क, फिर दर्जी, लकड़ी और बढ़ई। जैसा ताल्लुक़ लकड़ी और बढ़ई से है उसी का ताल्लुक़ दर्जी से किस तरह से होगा? नीचे ऑप्शन ए सिलाई,
बी कपड़ा, सी लिबास और डी सजावट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कपड़ा। जैसे बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, उसी तरह दर्जी कपड़ा से लिबास पोशाक बनाता है। सवाल नंबर 77, फुरकान ने एक तस्वीर को देखा तो कहा कि इस लड़के का वालिद मेरी माँ का इकलौता बेटा है, बताइए तस्वीर में कौन है। तो इस सवाल को हम एक पैटर्न से बनाते हैं। वो पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। हम एफ हम बना देते हैं। फुरकान उसने क्या देखा, एक पिक्चर की तरफ देखा और उस पिक्चर को देखते हुए उसने कहा उस लड़के का वालिद, पिक्चर जो था उसमें एक लड़के की तस्वीर बना, उसके वालिद यानी फादर मेरी माँ का इकलौता बेटा है, यानी जो पिक्चर में जो लड़का था उसके वालिद फुरकान की माँ। तो फुरकान की माँ को हम यहाँ ले आएंगे मदर, तो उसका बेटा कौन होगा, इसकी माँ और बाप दोनों का जब एक तरह से मिलाते आ रहे हैं तो उस तस्वीर में वही लड़का खुद फुरकान है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए फुरकान। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 78, ए और बी सी के बच्चे हैं और सी बी का वालिद है, लेकिन बी सी का बेटा नहीं है। बी और सी में क्या रिश्ता है? इस सवाल को भी हम एक पैटर्न से समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। किस तरह? यहाँ जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है ए और बी सी के बच्चे हैं, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर सी के बच्चे ए और बी, लिखा ए और बी। उसके बाद और सी बी का वालिद है, यानी सी जो है फादर आ गया, इसे हम यहाँ पे फादर कोट कर देते हैं। लेकिन बी सी का बेटा नहीं है। बी सी का जब बेटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, बेटी यानी डॉटर। बेटा सी, लेकिन बी सी का बेटा नहीं है। बी और सी में क्या रिश्ता है? तो फिर बी और सी में क्या रिश्ता होगा? जब यहाँ कह दिया गया है कि बी सी का बेटा नहीं है लेकिन सी बी का वालिद है, जब बेटा नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटी होगा। तो इस सवाल का, और ये जब रिलेशन ऊपर गया है तो बाप और बेटी का रिश्ता हो गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेटी और बाप का रिश्ता। सी और बी में बेटी और बाप का रिश्ता है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 79, मेरे चाचा की वालिदा के शौहर से मेरा क्या रिश्ता है? यह भी इसे भी हम एक पैटर्न के पर समझ लेते हैं। मेरे चाचा की वालिदा, हम लिखते हैं यहाँ पर एक मेरे के लिए हम एम लिख दिए, मैं खुद। उसके बाद चाचा के लिए फिर ऊपर जाएगा सी, मेरे चाचा की वालिदा। जब वालिदा है तो फिर ये भी फिर ऊपर एक स्टेप और आ जाएगा, वालिदा के शौहर। यहाँ वालिदा थी तो डब्लू लिख दिया, वालिदा के शौहर से मेरा क्या रिश्ता है। जब वालिदा और शौहर है तो इन दोनों का फिर बराबर में रिश्ता आएगा, एस डाल देते हैं। मेरा क्या रिश्ता है, फिर यहाँ इन दोनों का रिश्ता, तो यहाँ एक इसके चाचा थे, फिर चाचा की वालिदा तो डबल चला गया, तो इसलिए यहाँ अब ये बाप बेटा ना बल्कि दादा दादी का रिश्ता होगा। तो नीचे ऑप्शंस में देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए नाना, बी चाचा, सी दादा और डी मामा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी दादा। हो सकता है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न समझने में मुश्किल हुआ हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उससे एक अलग वीडियो में इस रिलेशन समझने की पूरी तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 80 से, यानी गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। ये सवाल जो दिए हुए हैं उनमें से 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से कौन अलग है, डिफरेंस जो होगा वही उस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए 80 में हम देखते हैं यूरेनस, चांद, मरकरी और नेपट्यून। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी चांद, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो सभी ग्रह हैं।
लेकिन चांद अलग है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 81, सीमेंट, बालू, ईंट और दीवार इनमें से मुख्तलिफ कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीवार, क्योंकि सीमेंट, बालू और ईंट ये तीनों मटेरियल है जो दीवार को बनाकर तैयार करते हैं। तो ये, और एक और चीज़ कि दीवार ठोस होता है, लेकिन ये सभी चीज़ें अलग अलग है, छोटे छोटे टुकड़े में है, और जब तीनों मिलेगा तभी दीवार बनेगा। इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन डी, दीवार, ये अलग कुछ ऑप्शन है। अगला सवाल है 82, आँख, कान, हलक और नाक में अलग कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हलक, क्योंकि जो ये चारों के चारों जिस्मानी आज़ा, पार्ट ऑफ बॉडीज़ है, लेकिन उनमें से आँख, कान और नाक ये एक्सटर्नल है, बाहर से दिखाने वाले हैं, लेकिन हलक जो है वो अंदरूनी है, इंटरनल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 83, हैदराबाद, अमृतसर, भोपाल और लखनऊ इन चारों में से डिफरेंट कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृतसर अलग है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और लखनऊ उत्तर प्रदेश की, यानी बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं के कैपिटल्स हैं, लेकिन अमृतसर जो कि पंजाब का एक शहर है और वो कैपिटल नहीं है, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ पड़ता है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ईद उल अज़हा में कितने हरूफ साकिन हैं? यानी जो लफ्ज़ ईद उल अज़हा लिखा गया हुआ, इसमें साकिन हरूफ कौन कौन से? साकिन उस हरूफ को कहते हैं जिस पे ज़बर ज़ेर पेश कोई ना हो, जैसे यहाँ पे आइन या ज़ेर ई, तो ये जो है वो साकिन है। उसी तरह फिर दुल अज़हा, दाल लाम पे दुल जो बोलते हैं, तो लाम पे भी साकिन है, और अलिफ ज़ाद ज़बर अज़ वो भी साकिन है। तो कुल मिला के इसमें 3 हरूफ साकिन हैं। अगला सवाल है, मुअल्लिम और तालिब इल्म इंसान है, इसको ज़ाहिर करने वाली शक्ल कौन सी है? ये लॉजिकल डायग्राम के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कौन सा डायग्राम ऐसा है जो स्टूडेंट, तालिब इल्म दोनों ह्यूमन है, इसकी शक्ल को जाहिर कर रहा है, इसके डायग्राम को बता रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, वो स्टूडेंट होंगे या टीचर होंगे, दोनों अलग होंगे, एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ बी में देखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट भी टीचर है, कुछ टीचर भी स्टूडेंट है। फिर डी में जो ये भी गलत, ये भी, लेकिन अब ये भी तीनों गलत, ऑप्शन ए भी गलत, क्योंकि दोनों के दोनों इंसान ही हैं। और ऑप्शन सी में जो है बड़ा सा सर्किल वो है इंसान का, और बीच में जो छोटा छोटा बना हुआ है वो स्टूडेंट और टीचर यानी मुअल्लिम और तालिब इल्म का है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में, जो कि इस सेक्शन का सबसे आखिरी वीडियो होगा, और उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक। तो आज हमें दीजिए बस इजाज़त, और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि हमें आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।